नारायणं स्वयं यतः प्राप्ति कृपालोकाः लोकामोक्ताः कलेन्द्रः वेदान्तामशमप्रभां मृगपते स्कन्धे स्थितां भीषणाम् कन्याभिर्वादखेटविलसत् नस्ताभिराशिविताम् हस्ते चक्रगदा शिखेटविशिखां चापं गुणं तरजानि बिभ्राणं अनलात्मकं शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मन्दारमाला पुरितामिकाये कपालमालङ्कृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। झंझन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। भूले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। भूले को राह दिखावे, देवों को अमृत पिलावे। और खुद विष का पान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के दर पर आवे, मन चाहा वही फल पावे। मन चाहा वही फल पावे, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ लिंगे। परात्पर अखिल भुवनेश अकारण करुणा वरुणालय भगवान आशुतोष महाराज बागमधारी सबके ऊपर करुणा कृपा बरसाने वाले ऐसे अनंत शक्तिशाली कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज महाराज भोलेनाथ की कृपा सावन के महीने में हम सब शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धामयी आनंदमयी करुणामयी भक्तवृंद आप सभी माताओं बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। लोग इस कथा के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाकर के उनको ये कथा मिलती है। लेकिन यहाँ तो अनवरत 1 महीने से भगवान भोले की कथा चल रही है, सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो राम नाम गंगा सरल बही जाए, सुगम बही जाए, या में कोई कोई नहाए। बड़े सौभाग्य की बात है कि इसमें कोई कोई स्नान करता है। गंगा को तो लाए भगीरथ अपने पुरखों को तारने के लिए, नाम तो हुआ उनका, लेकिन वो भागीरथी सबके पीढ़ियों को, सबके पूर्वजों का उद्धार करती हुई कल कल बह रही है। तो कराने वाला ऐसे कोई एक होता है, निमित्त मात्र होता है, लेकिन उससे कल्याण सबका होता है जहां जहां उसकी आवाज जाती है और जो जो सुनते हैं। ये विशेष भगवान की कृपा है, क्योंकि कहते हैं कथा का आयोजन हो तो बहुत दूर दूर तक संदेशा जाना चाहिए, जिसके जिसके भी कान में पड़े। क्योंकि महाराज परीक्षित के लिए जब कथा की बात आई तो चारों तरफ देवताओं ने प्रचार किया कि श्री सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, सुखदेव भगवान आ रहे हैं सुनाने के लिए। फिर तो चारों तरफ कैसे पता चला, सारे ऋषि मुनि महात्मा और यहाँ तक कि देवता भी भेष बदल करके आ गए। कहने लगे महाराज एक काम करो, ये कथा हमें सुना दो और परीक्षित को तुम अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे। सुखदेव भगवान ने देवताओं का इसका अधिकारी ना समझ करके उनको कथा नहीं सुनाया, उनकी हंसी उड़ा दिया। देवताओं तुम स्वार्थी हो, ठगिया हो, तुम्हें भगवान की कथा नहीं मिलेगी। तो कथा जिसको मिलती है वो भाग्यशाली होता है। तो देवताओं की हंसी उड़ा कर भगा दिया और कहा मणिर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कथा का सुधा लोके, कहाँ कथा और कहाँ अमृत, कथा का सुधा लोके तो काचा का मणिर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए उनका उपहास करके उनको भगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कथा उनको मिलती है जिनके पूर्व जन के बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, पूर्ण हृदय होते हैं, उन्हीं को कथा ये प्राप्त होती है। कल हम भगवान शंकर के अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। उनमें हमने अवतारों में महाकाल के अवतार का प्रसंग सुना। दूसरा अवतार भगवान का तार नाम से होता है, जिसकी शक्ति तारा देवी है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश नाम से तीसरा हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा की शक्ति है जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद था, भोग मोक्षदायक षोडशी विद्वेश नामक अवतार हुआ। षोडशी विद्या शिवा की उत्पत्ति उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार जो हुआ वो भैरव का हुआ, जो भैरवी देवी की पूजा की जाती है। छठे अवतार में कहते हैं छिन्नमस्तिका,
जो तांत्रिक प्रयोग में मुख्यतः आती है, मस्तक छिन्न भिन्न हुआ, छिन्न मस्तका, उनकी पूजा करके सभी कलेशों को दूर किया जाता है। सातवां अवतार धूमवान का हुआ, जो धूमावती के नाम से प्रसिद्ध है। धूमावती देवी का जो वाहन है वो कौवा है और हमेशा धुएं की तरह काली काली रहती है। उनका दांत बड़ा विकराल है और धूमावती जो है तंत्र प्रयोग में आती है। शत्रुओं से घिर जाए तो सबसे पहले धूमावती ही काम करती है। दतिया में धूमावती माता का मंदिर शाम को आरती के समय खुलता है, सुबह आरती के समय खुलता है, मात्र 15 मिनट के लिए, बाकी दिन हमेशा बंद रहता है। और कहते हैं कि धूमावती के जो दर्शन कर लेता है उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो बंद रहता है। उनको जो है सबसे तीखा भोग लगता है, प्याज का भी भोग लगता है, प्याज से बनी हुई वस्तु का भोग लगता है, नमकीन का भोग लगता है, समोसे का भोग लगता है, मीठा का भोग नहीं लगता। उनको जितना ज्यादा तीखा होगा, कड़वा होगा, खारा होगा, ऐसी चीजों का भोग लगता है, क्योंकि वो तामसी देवी है। शिव जी की जो 8वीं शक्ति है वो बगलामुखी है। जहाँ धूमावती का स्थान होगा वहां बगलामुखी का जरूर होगा, क्योंकि बगलामुखी शत्रु मर्दिनी है। कहते हैं जब चाइना से युद्ध हुआ था उस समय जो है इंदिरा गांधी जा करके दतिया में लंबी हो गई थी कि मेरे बस की कुछ नहीं है, तुम्हें महाराज कुछ करो। तो वहां पर बगलामुखी का पाठ प्रारंभ कराया गया विधान से। और जिस दिन पूर्णाहुति होना था, पूर्णाहुति से ठीक पहले फोन अमेरिका से पहुंचता है। इतिहास है कि जैसे पूर्णाहुति का गोला डालने के लिए तो उसी समय फोन पहुंचता है कि युद्ध बंद हो गया है, आकर के साइन करो समझौते का। वो प्रसिद्ध पीठ है दतिया पीठ। वहां के महाराज जो थे ब्रह्मलीन हो गए, वो शेरों के बीच में बैठ करके तप करते थे, गुफा के बीच। वहां तारा देवी का स्थान है, तारा माई का स्थान है, जहां पर पहाड़ी पर बैठ करके अकेले जंगल में तप करते थे। लेकिन वहां फिर बगलामुखी का और धूमावती की स्थापना उन्होंने दतिया में पीताम्बर पीठ के रूप में। ये भगवान शिव की शक्ति है, क्योंकि वो शिव के उपासक थे और उन्होंने ही बगलामुखी और धूमावती की स्थापना की। और आज भी वहां कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के जाता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। आपके पड़ोस की बात हो रही है, हाँ, दतिया की बात कर रहे हैं, धूमावती का। वो ऐसा दिव्य स्थान है कि वहां का जो एक बार दर्शन कर ले उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो महाराज जी जो थे शिव जी के अनन्य भक्त थे। शिव जी के द्वारा ही धूमावती की स्थापना किया और बगलामुखी का स्थापना किया। और आज भी वहां जो भीड़ होती है ट्रेनों के हिसाब से होती है। जैसे ट्रेन पहुंचती है 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है और आती है और भीड़ जाती रहती है। जबरदस्त सिद्ध पीठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। 9वां अवतार भगवान शिव का मातंग के नाम से होता है। उसमें संपूर्ण अभिलाषाओं पूर्ण करने के लिए सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भक्ति मुक्ति से फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों को सर्वथा पालन करने के लिए भगवान ने पार्वती सहित गिरजा के सहित अनेकों अवतार धारण किए। ये उसकी महिमा का है। 11 अवतार जो रुद्र के रूप में होते हैं वो आगे आपको मिलेगा। शंकर जी के जो 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन है, उन्हें श्रवण करने से असत्याज जनित बाधा पीड़ होती। मान लो किसी को छू के कारण कलंक लग गया हो तो उसको वो सारी बाधा दूर हो जाती है। कहते हैं इंद्र पूर्व काल की बात है, इंद्र सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए और पराजित होकर के सब भयभीत होकर के अपनी अमरावती पुरी को छोड़ करके भाग गए। और दैत्यों के द्वारा जब पीड़ित हुए तो कश्यप जी के पास गए, सारे देवता मिले कश्यप मुनि के पास गए और व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज मेरा अपना राज्य छिन गया है,
आपके पुत्रों का राज्य छिन गया है, आप कुछ उपाय करिए। कश्यप जी समझिए ये भगवान भोले की इच्छा है, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा से हुआ है, उनकी इच्छा से फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवताओं को धैर्य धारण करा करके आश्वासन दिया और कहा चिंता मत करो, हम सब चलते हैं काशी विश्वनाथ की पुरी, जहाँ भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। वहां पर पहुंच करके गंगा जी के जल में स्नान किया, नित्य नियम पूरा किया, फिर आधा कुमार से भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। शंभु के दर्शन के उद्देश्य एक शिवलिंग की स्थापना की, जो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग है, तो कश्यप मुनि ने देवताओं के सहयोग से उसकी स्थापना की और प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्य बुद्धि वाले कश्यप को यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। तब शंकर भगवान देखे कि कश्यप जी हमारे ध्यान में तल्लीन है। उस समय भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के कहते हैं ब्रह्म वरदान मांगो। भोलेनाथ को देख के कश्यप जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे महाराज मैं आपका शरणागत हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरे पुत्र आज के समय विशेष रूप से दुखी हैं और जिसके पुत्र दुखी हैं उसके माता पिता सुखी कैसे रह सकते हैं। इसलिए मुझे सुख प्रदान कीजिए, मेरे पुत्रों को उनका अधिकार दिलाइए जिस प्रकार से उनको मिल सके। बोले बाबा ने कहा अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो कश्यप जी, मैं ही देवताओं की सहायता करने के लिए, रक्षा करने के लिए अवतार लूंगा पुत्र के रूप में। मैं सुरभि नामक गौ के पेट से उत्पन्न होऊंगा और देवताओं को उनका राज्य दिलाऊंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं उस बात को सत्य करने के लिए भगवान भोलेनाथ उनको आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो जाते हैं। कश्यप मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि अगर आज भोलेनाथ ने कहा है तो उसको अवश्य पूरा करेंगे। तदनंतर भगवान शंकर अपने वचन को सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए और जब 11 रूप धारण करके प्रकट हुए उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। हर्ष उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजबाद, अहिर्धन्य, शंभु, चंदा, 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए। इसलिए भगवान को एकादश अवतार भी कहा जाता है। भोले के 11 अवतार भी देवताओं की सिद्धि के लिए शिव रूप उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न, इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला, सबको मार दिया और इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्राज देवगण दैत्यों को जीत करके निर्भय हो गए। इस तरह से भगवान शंकर जी के 11 रुद्र के अवतारों की कथा है। जो इसको सुनता है निर्मल मन से उसका जीवन धन्य हो जाता है। धन, यश, पद, प्रतिष्ठा सारी चीजें खोई हुई उनको पुनः प्राप्त हो जाता है। पूरे शंकर भगवान की भगवान के और अवतारों की जब चर्चा हुई तो 2 बड़े प्रिय अवतार हुए भोले के, जिनमें एक अवतार हुआ दुर्वासा और दूसरा अवतार हुआ हनुमान जी का। नाम दोनों ने कमाया, दोनों अवतारों ने। पहले अवतार की चर्चा करते हैं दुर्वासा तथा नामे तथा बुरे। दुर्वासा नाम पड़ा क्यों? क्योंकि उनके शरीर से दुर्गंध आती रहती, वास आती रहती, इसलिए नाम पड़ा दुर्वासा। कभी नहाते ही नहीं थे, लेकिन क्रोधी इतने कि जहां पहुंचे वहीं श्राप दे डाले, किसी को छोड़े नहीं। भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु तीनों ने विचार किया इस भूमंडल पर अवतार लेना है, चलते हैं कुछ लीला करते हैं। तो अवतार लेने के लिए किसी ना किसी को माता पिता बनाना पड़ेगा। जब विचरण कर रहे थे उस समय एक घटना घटित होती है। देखते हैं कि अनुसुईया जो है अपने पति की आज्ञा से कठोर तप कर रही होती हैं और उनको पुत्र के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश चाहिए होता है। कहते हैं कि मुझे जो पुत्र के रूप में प्राप्त हो
परम तेजस्वी, परम बुद्धिमान, परम सुंदर हो। अत्रि महाराज ने कहा तुम तप करो, इस मंत्र का जप करो, तीनों देवता आएंगे तुम्हें वरदान देने के लिए। तो जब ये विचरण कर रहे थे तो देखा कि अनुसुईया पुत्र प्राप्ति के लिए तीनों का ध्यान करके बुला रहे, तीनों चले गए। और जब तीनों गए तो कहते हैं परीक्षा लेने के लिए गए, और तीनों ने कहा कि हमसे तुम्हारे द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा। अनुसुईया तप में लगी थी, विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं कोई छलिया आ गया हो भगवान के वेश में, क्योंकि उनको तो अपने पुत्र के रूप में वात्सल्य प्रेम चाहिए था, भगवान को अपने पुत्र के रूप में जानना देखना चाहती थी। इसलिए तप के प्रभाव से माता अनुसुईया ने कहा ठीक है, तुम तीनों ब्राह्मण भिक्षुक बन करके आए हो, बताओ क्या चाहिए। तो कहने लगे कि तीनों के हम आपके स्तन से दुग्ध पान करना चाहते हैं। अनुसुईया माँ ने कहा इतने बड़े बड़े होकर करेंगे, समाज के लिए भी गलत संदेश है और इनको शर्म नहीं आ रही। ध्यान लगा करके कहा अच्छा तीनों देव हैं जो मेरे पुत्र के रूप में बनने के लिए तैयार थे। उसी समय अपने तपोबल से 3 पालना डाल दिया और वहीं पर जो है अपने तप के प्रभाव से उन तीनों को बच्चा बना दिया, बालक बना दिया। कहा चलो झूले में डाल दिया। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, तीनों बन गए बालक। अब जब बालक बन गए तो क्या रोए। अब जो है माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न, तीनों को पुत्र पा करके बड़ी खुश हुई। अब उधर लक्ष्मी जी घबराई, पार्वती जी घबराई, ब्रह्माणी घबराई कि मेरा पति गया कहाँ। अब तीनों खोजने के लिए निकली, खोजते खोजते कहीं पति का पता ही नहीं। नारद जी बड़े कौतुकी, कहा कि देवी किसको खोज रही? अरे क्या बताऊं, ये तीनों घूमने गए थे अभी तक पता नहीं चला। अच्छा किसी का पति बाहर घूमने चले जाए और कोई संदेशा ना दे तो घर में रोज बवाल मच जाए। कलयुग में तो विशेष तौर पर, पहले तो फोन नहीं होते थे तो फिर भी शांति रहती थी। अब तो जब से फोन हो गया, अगर दिन भर में 3 बार लोकेशन ना दे दे तो तांडव होना निश्चित है कि तुम यहाँ कह करके गए थे, तुम्हारी गाड़ी वहां कैसे पहुंच गई। और इतने प्रश्न हो जाते हैं दूर होने पर कि सारे प्रश्न को उत्तर देते देते तो अंत में पतिदेव माथा पकड़ के बैठ जाते, इससे अच्छा तो मैं ना ही आया होता। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन तब फोन की सुविधा थी नहीं, तीनों निकली अपने पति को ढूंढने के लिए। नारद जी मिल गए, बड़े कौतुकी, कहाँ घूमने जा रही हो? अरे घूमने नहीं जा रही नारद, क्या बात करते हो, ये घूमने का समय नहीं है, ये विपत्ति का समय है। विपत्ति कैसे माता? अरे तीनों गए अभी तक कुछ पता नहीं चला। का एक बार अनुसुईया के आंगन में घूम आना, थोड़ा वहां भी दर्शन कर आना, गजब का दृश्य है, देख करके मन खुश हो जाएगा। अच्छा नहीं, तीनों ने विचार किया वैसे तो अनुसुईया के यहाँ ना जाते, लेकिन नारद बाबा कह रहे हैं तो जरूर कोई बात है, क्योंकि ये अन्यथा तो कहते नहीं। तीनों निकल पड़ी और सीधे अनुसुईया के यहाँ ही गई। अब वहां क्या देखती हैं, तीनों पालने में बड़े नंग धड़ंग खेल रहे हैं। और कहा तो आई थी अपने पति को ढूंढने के लिए, कहा छोटे छोटे 3 बालक दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी समस्या, ये क्या हो गया? माता अनुसुईया के चरणों में पड़ी, मैया कृपा करो, हमारे पतिदेव आए थे इधर लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माता ने कहा अपने पति को पहचानते? हाँ मैया, पति को तुम पहचानते हैं, तो चलो तुम तीनों देखो कौन है तुम्हारे पति। ले करके गए तो 3 रूप में देख रहे हैं तो उसमें पहचान ही नहीं, क्योंकि तीनों एक ही तरह सब। अच्छा जो बालक छोटे पर में होते हैं ना,
इनका स्वरूप एक ही जैसे होता है, उसमें कोई पहचान ही नहीं होती। तीनों एक ही तरह, तीनों देख करके मुस्कुराए कि हमारी धर्म पत्नी आई हुई है। आज जब तीनों हंसे दिए, ये और परेशान हो जाएगी, छोटे छोटे से है, ये हंस रहे हैं और कहीं ऐसा तो नहीं यही मेरे पति है। लेकिन नहीं नहीं, मेरे पति इतने कमजोर थोड़ी हैं। अरे मेरे पति तो त्रैलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो ऐसे छोटे होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो लगता है मैया ने कुछ किया है, उन तीनों के चक्कर में इन तीनों को पकड़ रखा है, ये मेरे पति नहीं हो सकते। अब वो तीनों देखे, खूब मुस्कुराए, आ गई हो दर्शन कर लो। लक्ष्मी जी ने चरणों में पड़ करके कहा, दिया कृपा करो, कहाँ है मेरे पति? अनुसुईया ने कहा, ये तीनों तो तुम तीनों के पति हैं, देख लो। अब तो और बड़ी समस्या। अच्छा, जिसका पति इतना छोटा हो जाए और पत्नी जाए तो सोचो क्या हालात होगी। कौन पति को अपनी गोद में लेके कहाँ घूमे। अब तो और परेशान कि मेरा पति इतने बड़े बड़े, एक तो लक्ष्मीपति वहां शेषा अवतार, एक जटाजूटधारी, एक ब्रह्मा जी, उनकी ये हालत, इतने बड़े बड़े से बालक बने पड़े। अब सारा मर्म धीरे धीरे समझ में आने लगा। और जब मर्म समझ में आया तो अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी कि भैया मेरे पति को मुक्त करो। ये मेरे पति हैं लेकिन मैं पहचान में नहीं है। अनुसुईया ने कहा, तुम्हारे तीनों लोगों के पति मेरे बच्चे बने पड़े हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या आप ही कर सकती हो, आपकी तपोबल नहीं बच सकती है। इन तीनों के विनय के पश्चात वो प्रसन्न हुई और तीनों को इनके तीनों स्वरूप में प्रकट कर दिया। देखिए हमारे यहाँ सतियों का इतिहास रहा है, अपने तपोबल से जिसको जो चाहे वो कर देते, तप में इतनी शक्ति है। इसीलिए देखो हर कथा भागवत में माताओं की संख्या रहती है, पुरुष को कभी तप करते हुए नहीं पाओगे, पाओगे? इतिहास भी नहीं मिलेगा। नहीं बताओ किसने तप करके, उनका इतिहास मिलता है जो घर द्वार छोड़ कर भाग जाते हैं। लेकिन जो गृहस्थी में हो उनका इतिहास नहीं मिलेगा, उनकी घरवालियों का इतिहास मिलेगा, क्योंकि वो बड़ी तपस्विनी होती है। तप के प्रभाव से अपने घर को भी सही चला देती है और दूसरे का भी कल्याण कर देती है। और नहीं तो एक आध उदाहरण तुलसीदास जैसे मिल जाता है कि पत्नी के डांटने पर भगे, भगवान को खोजने के लिए तुलसीदास बन गए। लेकिन ये कलयुग में संभव नहीं, आज 500 साल पहले की बात है। अब तो चाहे रोज डांट खाएं या चाहे रोज मार खाएं, लेकिन कोई तुलसीदास बनने को तैयार नहीं है, पहले की बात है। तो जितनी भी कथा भागवत जहां पर देखोगे, इन तपस्वियों का सबसे बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि ये अपने घर में सुख शांति चाहती है, सब अच्छे से चलता रहे और इनको कुछ नहीं चाहिए होता, जितने में उतने में संतुष्ट रहती है। माता अनुसुईया ने तीनों को मुक्त किया, तीनों अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। तब तीनों कहते हैं कि वरम रोह वरदान मांगो, हम देने के लिए तत्पर हैं। तब अनुसुईया माँ ने कहा, देखो मुझे 3 पुत्र चाहिए जो तुम्हारी तरह परम तेजस्वी हो। तो कहने लगे, हमारे समान तो कहाँ मिलेंगे, अब सरिस कहाँ खोजऊं जाई, अनृतव तनय हो गुम है आई। भगवान जो वरदान देने के लिए तत्पर कहे, अपने समान में खोजने कहाँ जाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और जब कहा कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तो उसमें जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के 3 अवतार होते हैं। कहते हैं ब्रह्मवेत्ता तपस्वी ब्रह्मा जी की पत्नी से ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। तब अनुसुईया और अत्रि ने ऋक्षकुल में जाकर के पत्नी के साथ घोर तप किया। और जब घोर तप किया तो उस समय भगवान जब आए तो तीनों के अंश से एक एक पुत्र हुए, जो त्रिलोकी में विख्यात हुए।
तीनों लोकों में उनका नाम बढ़ा। जो ब्रह्मा जी के अंश से हुए, कौन हुए पता नहीं, ब्रह्मा जी के अंश से जो उत्पत्ति हुए पुत्र का नाम हुआ चंद्रमा, चंद्रदेव। और चंद्रदेव की स्थिति ऐसी कि जब देवता और राक्षस लड़ाई किए, चंद्रमा छोटे थे, इनको बचाने के लिए सब तो भाग गए, चंद्रमा वैसे रह गए। देवताओं ने, राक्षसों ने उठा के इनको बहा दिया समुद्र में। और जब समुद्र में बहा दिया, फेंक दिया, तो समुद्र देव लेकर के इनको प्रकट हुए। कालांतर में वही चंद्रमा फिर समुद्र के पुत्र के नाम से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी चंद्रमा के नाम से विख्यात हुए और कालांतर में आगे चल करके भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुए। अब सोचो, कहाँ तो ये पुत्र हैं और कहाँ मस्तक पर विराजमान हो गए। अरे बाप वही काम करता है ना, जो बेटे के ऊपर, बेटी के ऊपर ज्यादा खुश हो जाता है तो उसको सिर पे उठा के लेके नाचते हुए घूमता है। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी पुत्र हैं, इनको जब इन्होंने बार बार प्रार्थना किया तो भगवान बोले ठीक है, तुमको हम अपने मस्तक पर बिठाते हैं। चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण कर लिया। भोले बाबा चंद्रशेखर हो गए, अपने पुत्र बोले चंद्रशेखर भगवान की। इस तरह से चंद्रमा जो है ब्रह्मा के अंश से हुए और जो विष्णु के अंश से हुए उनका नाम हुआ दत्त। कहीं कहीं देवदत्त, कहीं कहीं उनको पितरों के, पूर्वजों के नाम से जाना जाता है कि दत्त का नाम जपने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में गुंजाल जी बड़ा प्रचार करते हैं, याद होगा आपको, दत्त का जप करो, देवदत्त, गुरुदत्त, देवदत्त, समझे? तो वही है जो पितरों के लिए सबसे बड़े कल्याणार्थ हुए, सबसे ज्यादा कल्याण करने वाले हैं। तो दत्त के रूप में हुए और तीसरे जो रुद्र के अंशावतार हुए वो दुर्वासा जी हुए। दुर्वासा जी, अब दुर्वासा जी तो दुर्वासा जी आज एकादशी है और एकादशी का ही महात्म शिवपुराण की कथा में आता है, महाराज अम्बरीश की कथा का। भागवतम का भी प्रमाण है और शिवपुराण का भी प्रमाण है कि तीनों लोक में राजा अम्बरीश की ख्याति फैल रही है। और राजा अम्बरीश तो ऐसे हैं, इतिहास गवाह है कि राजा होने के बावजूद धीरे 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 भगवान की भक्ति में ऐसे लगे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राज्य का कार्य संभालना छोड़ दिया। मंत्रियों ने कहा महाराज आप अगर इस तरह से करेंगे, दूसरे देश के राजा चढ़ाई करके राज्य पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए कुछ बता दिया करो। अम्बरीश ने मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं तो केवल भगवान का चिंतन करूंगा। मंत्री को ध्यान था, महाराज कोई बात नहीं, आप चिंतन करते हो करो, थोड़ा लिख दिया करो, उसको हम पढ़ करके राज्य का कार्य चला लेंगे। अम्बरीश ने मना कर दिया, हाथ जो मिला है वो माला जपने के लिए और दान करने के लिए, तो के अलावा तीसरा कोई काम नहीं। मंत्री ने कहा महाराज कोई बात नहीं, हाथ से नहीं करोगे, मुंह से बोल दिया करो। तो हम ऐसा कर लेंगे, कहा मुंह जो मिला है वो भगवान का भजन करने के लिए, प्रभु का नाम लेने के लिए और दूसरे काम के लिए नहीं है। फिर मंत्री ने कहा महाराज कोई बात नहीं, कानों से सुन करके जब हम कोई बात कहें तो ऐसे सिर हिला दिया करो या ऐसे कर दिया करो। अम्बरीश जी ने मना कर दिया, सिर जो मिला है ये केवल भगवान के चरणों में ही हिलेगा, वहीं पर प्रणाम करेगा, बाकी कहीं कोई मतलब नहीं है। कहा महाराज कानों से सुन करके और कुछ समझा दिया करो, इशारे से कहा कान तो केवल भगवान के नाम सुनने के लिए है और कोई काम। मंत्रियों ने कहा जब यही हाल है तो जाए, राज्य हमें क्या लेना देना है। लेकिन वो एकादशी का व्रत रखते हैं, निराहार, जल भी नहीं लेते। उनकी ख्याति जब भगवान विष्णु की पूजा में तीनों लोक में फैलने लगी तो देवताओं यहाँ सब यहाँ चर्चा होने लगी, धन्य है राजा अम्बरीश
जो भगवान नारायण की पूजा में इतना संलग्न है, एकादशी का व्रत निराहार करता है, दूसरे दिन बिना ब्राह्मण भोज किए, बिना भगवान को स्नान कराए चरणामृत भी नहीं लेता है। ये बात तीनों लोकों में फैली तो दुर्वासा तक भी पहुंची। दुर्वासा ने कहा, मृत्यलोक में हमसे बढ़कर के कोई, हमसे बड़ा कैसे हो सकता है। जैसे रावण ने कहा कि मेरे यहाँ हनुमान की पूंछ, मेरे आगे उनकी पूंछ, मतलब ने दुर्वासा ने कहा मृत्यलोक में मुझसे बढ़कर के तपस्वी कैसे नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इधर भगवान नारायण ने विचार किया कि जो सब कुछ छोड़ करके मुझे समर्पित कर दिया है, कहीं किसी संकट में ना पड़ जाए, इसलिए अपने सुदर्शन चक्र का पहरा लगा देते हैं राजा अम्बरीश के। और उस पहरे का प्रभाव ये हुआ कि उनके राज्य में कोई भी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी ने कहा, मैं बताता हूं, इनके व्रत को खंडित करूंगा, इनके तप को टिका दूंगा। जैसे ही एकादशी आज है और कुछ लोग कल भी रखेंगे, ठीक है। अब कल जो रख रहे हैं वो पूरा द्वादशी रख रहे हैं, क्योंकि एकादशी है ही नहीं। 4:18 रात में बीत जा रही है, तो कल एकादशी है ही नहीं। सुबह का कोई पर्याय नहीं होता है। यही से समझ लीजिए कि राजा अम्बरीश ने का नियम था एकादशी का व्रत रखें, निराजली द्वादशी में पारण करते हैं, और स्थिति यही हुई, उन्होंने व्रत रखा। दुर्वासा जी द्वादशी को पधार गए। द्वादशी मान लो परसों सुबह सूर्योदय के समय थोड़ी मिल जाए, या कल ही समझ लो मिल जाए थोड़ी, मतलब 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा सूर्योदय के बाद, तो वो गोपाल जी को, ठाकुर जी को स्नान करा करके तैयार हैं भोजन प्रसादी लेने के लिए। इतने में दुर्वासा का आगमन हो गया। जब दुर्वासा का आगमन हुआ तो उन्होंने कह दिया, चलो महाराज रसोई बनी हुई है, प्रसाद दो। इससे शुभ संकेत और क्या होगा कि द्वादशी के दिन ब्राह्मण आया, भोज करे और मेरा भी व्रत पूर्ण हो जाएगा। दुर्वासा जी ने कहा, हाँ अभी करते हैं, बस अभी स्नान करके आते हैं। स्नान करने का बहाना लेकर के चले गए। स्थिति ये हुई महाराज, एक एक मिनट घटती हुई द्वादशी बिल्कुल बीतने वाली है और दुर्वासा जी अभी तक आए नहीं। विचार किया क्या करें। उन्होंने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के अगर पहले खा ले तो पाप के भागी होते हैं, और अगर ब्राह्मण को भोज नहीं कराता, मैं खा लेता हूं तो पाप का भागी हूं। लेकिन अगर द्वादशी बीत जाती है और पारण नहीं होता है तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगा। मेरे सामने धर्म संकट हो गया, हम क्या करें। गुरुदेव ने कहा, राजन सुनो, जो एकादशी का व्रत निराजली रखता है वो जल ले ले तो उसका व्रत खुल जाता है, पारण हो जाता है। और जो जल लेकर के रखता है वो अन्न को खाए तब पारण होता है। इसलिए चावल द्वादशी में जरूर खाना चाहिए, चावल को खा ले तो हो जाता है। तो ये विचार करके कहा, तुम एक काम करो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराओ, चरणामृत तुलसी का दल और जल ले लो, तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा, निष्फल नहीं होगा, और बाद में भोजन करा के कर लेना। गुरु जी की बात मान करके गोपाल शालिग्राम भगवान को स्नान कराया। चरणामृत के लिए ज्यों ही तुलसी दल और चरणामृत लिया, इतने में दुर्वासा प्रकट हो गए, क्योंकि वो इसीलिए तो आए थे। और कहते हैं, तुमने खा लिया, ब्राह्मण को निमंत्रण देकर तुमने पहले खा लिया। महाराज अम्बरीश कहते हैं, मैंने कोई भोजन नहीं किया महाराज, मैं तो गुरु के आदेश से सिर्फ चरणामृत लिया हूं। नहीं नहीं, तुमने तो खा लिया, तुमने तो खा लिया, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। क्रोध में आकर के दुर्वासा ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटका, तो कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, जो राजा अम्बरीश को निगल लेने के लिए खाने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश बिल्कुल विचलित नहीं हुए, अपनी जगह पर खड़े हैं और कहते हैं, नारायण जाने, लेकिन मैंने गुरु के आदेश से काम किया है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं जाने। गुरु के वाक्य में इतना विश्वास है कि मैंने गुरु के आदेश से काम किया, बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं किया है, और गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का वाक्य ही पर ब्रह्म का है, इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही साक्षात विष्णु है और विष्णु का ही सुदर्शन चक्र लगा हुआ। जैसे ही कृत्या आगे बढ़ी सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है, जो अव्यक्त रूप में रहता है। क्योंकि जब अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान ने सुदर्शन चक्र लगाया था, ये अम्बरीश को भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः। सभी धर्मों को छोड़कर जब तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें भी अपने भक्तों की उतनी ही चिंता रहती जितना भक्तों की हमें रहती। ये यथा माम प्रपद्यन्ति ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे भजता है हम भी उसको वैसे ही भजते हैं। अर्थात अगर कोई भगवान पर पूरी तरह विश्वास करके परमात्मा को समर्पित कर देता है तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए 24 घंटे रहते हैं। और जो आधे राम में और आधे खुदा में रहते हैं तो वैसे ही भगवान आधे भी इधर और आधे इधर झूलते रहते हैं। ये भी इसका विश्वास पक्का नहीं हुआ है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि जब भगवान पर विश्वास करो तो पूरा करो, गुरु के वाक्य में करो तो पूरा करो, और जब परमात्मा में पूरा करोगे तो फल भी पूरा मिलेगा। जैसे ही कृत्या आगे बढ़ती है तुरंत सुदर्शन चक्र में कृत्या के खंड खंड कर दिए। अब तो दुर्वासा देख कर ये क्या हो गया, कृत्या तो गई। और जैसे ही कृत्या को खंड खंड किया वो सुदर्शन चक्र आगे बढ़ गया और जब दुर्वासा की तरफ चढ़ा तो भगे दुर्वासा, और जब भगे तो रक्षा करने के लिए त्राहिमाम कर तीनों लोक में भगी। कहते हैं यथा चक्र भय ऋष दुर्वासा, चक्र से जो हालात दुर्वासा की हो गई है, तीनों लोक में कोई ना बैठने को कहा, ना पानी को पूछा, कोई किसी काम के लिए नहीं पूछा। देखा दुर्वासा जी आ रहे हैं, लोग अपने दरवाजे को बंद कर लें। क्यों? क्योंकि जब भक्त का अपराध कोई कर देता है, जो भगवान से विमुख हो जाता है, तो राम विमुख राखा नहीं ते ही, जो राम से विमुख हो जाता है उसको कोई बैठने के लिए स्थान देता नहीं है। इसलिए संसार में राम से विमुख कभी होना नहीं चाहिए। और आज देख लो, जिन दुर्वासा के जाने पर सब कांपने लगते थे, सेवा में उपस्थित हो जाते थे, आज तीनों लोक में भटक रहे हैं, कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। और वो चिल्लाते हुए भगते भगते ब्रह्मा जी के पास गए, मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी का हमारे बस की नहीं है, उनके पास जाओ जिनका है। उनके पास गए और जब उनके पास गए तो स्थिति ये हुई महाराज, भगवान नारायण ने मना कर दिया, मेरे बस की नहीं है, अहम भक्त पराधीना, मैं स्वतंत्र है ही नहीं हूं। दुर्वासा जी करें आप स्वतंत्र नहीं है, संसार में स्वतंत्र कौन है? कहा स्वतंत्र तो मेरा भक्त है, जैसा चाहता है वैसा मैं नाचता हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। इसलिए दुर्वासा यदि वास्तव में अपनी रक्षा चाहते हो तो उसी स्थान पर पहुंचो जहां पर गलती किए हो, मेरा भक्त ही तुम्हें बचा सकता है। अब जो गलती करके अगर वहां से निकल जाए, दोबारा लौटने में कितना जोर पड़ता है। याद करो, कभी गलती हो गई हो, दोबारा उसके पास लौट करके जाना पड़े कुछ लेने के लिए या मांगने के लिए या क्षमा ही मांगने के लिए, क्या हालात होती हैं। आज हालात बिगड़ गई, लेकिन मरता क्या न करता। इधर सुदर्शन चक्र है, ये मार देगा, नहीं जाऊंगा, तो भगे वहां से। अब आ करके इधर 1 वर्ष का समय बीत गया है। अम्बरीश महाराज इंतजार में खड़े हैं, रो रहे हैं कि मेरे द्वार से ब्राह्मण भूखा चला गया, आ जाए। जब तक वो नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। और दुर्वासा जी भगते हुए आए और सीधे राजा अम्बरीश के चरणों में लेट गए। और जब राजा अम्बरीश के चरणों में लेटे तो अम्बरीश महाराज कहते क्या कर रहे हो महाराज, ये उल्टा काम कर रहे हो। उठाया उनको और कहने लगे, दुर्वासा ने कहा, अरे राजा अम्बरीश तुम मेरी रक्षा करो, भगवान ने मना कर दिया, मैं भक्तों के अधीन हूँ, जिनका सुदर्शन चक्र है उन्होंने हमें भगा दिया, मेरी रक्षा नहीं किए। वो कहे भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए भक्त के पास जाओ, तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। राजा अम्बरीश ने कहा, अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की पूजा की हो और कभी मन से भी किसी का हित नहीं किया हो, सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। उसी समय सुदर्शन चक्र
शांत हो जाता है। दुर्वासा जी भगना चाहते हैं, राजा अम्बरीश ने पकड़ लिया, नहीं बिना भोजन किए जाने नहीं दूंगा। भोजन कराया, बड़ा सत्कार किया और उसके बाद दुर्वासा जी को विदा किया। तो जो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि भक्त जो अपराध भगत कर करई, जो भक्त का अपराध कर देता है तो तीनों लोक में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। भगवान अपने कष्ट को तो भूल जाते हैं, लेकिन अपने भक्त के अपमान को कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए जो है कभी भी गलती से भी भगवान के भक्तों का अपराध मत करो। भगवान का कर दोगे तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म ने यही किया। इतने बाण बरसाए, इतने बाण बरसाए कि अर्जुन का रथ ढक गया और स्थिति ये हो गई कि अर्जुन त्राहिमाम कर उठे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और कहते हैं, गंगा पुत्र भीष्म, धर्म की स्थापना के लिए मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाऊंगा और आज सुदर्शन चक्र से तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो भक्तों के अपराध के लिए भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, इसलिए गलती से भी भक्त का अपराध नहीं होना चाहिए। और इस तरह से एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को रखना चाहिए। जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी शैव हैं, जो एक एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको और कोई व्रत रखने की जरूरत जीवन में पड़ती ही नहीं है। एकादशी का व्रत रखें, द्वादशी में पारण करें। बोल शंकर भगवान की जय। भयंकर गर्मी है, हाँ इतनी गर्मी है ना। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से दुर्वासा का अवतार होता है और इसी एक अवतार में हनुमान जी के अवतार की कथा है। हनुमान जी के अवतार की कथा सुनाएं या कल सुनाएं? अरे हम कैसे नहीं, गर्मी में बैठे हैं। अवतार भगवान शंकर ने अपने अवतारों में एक चर्चा की। उनके मन में आया कि सब दिन मैं सेवा ही करवाता रहता हूँ, कभी सेवा तो करूं, कभी सेवा करूं। सेवा करने का जब मन में भाव आया तो हनुमान जी, तो शंकर जी ने विचार किया कि हमें इस मृत्युलोक में अवतार लेना चाहिए। उस समय जब भगवान ने विचार किया तो संजोग से भगवान विष्णु का एक अवतार होता है, मोहिनी अवतार। अब मोहिनी अवतार की भी वही कथा है कि भगवान भोलेनाथ वरदान देने में बड़े तेज हैं। जिसको जब चाहा सो अवतार दे दिया, सो वरदान दे दिया। और एक भस्मासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। और जब कठोर तपस्या किया तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि भोलेनाथ मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा बस इतना छोटा सा वरदान, चलो दे दिया, जाओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर को लगा कि हमारे पास कुछ आया तो है नहीं, सब खाली ही है। अगल बगल देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। भोलेनाथ को देखा, कहा अरे भोलेनाथ प्रणाम, रुको थोड़ा सा रुको। भोलेनाथ कहे हाँ अब क्या है? तो दे दिया तुम्हें वरदान। अरे कहा महाराज आपने वरदान दिया है, ये वरदान सही भी है कि नहीं, एक बार चेक तो करूं। तो भोलेनाथ ने कहा चेक कर लेना जा करके। अरे कहा कहाँ करूंगा, आपसे बढ़िया कौन मिलेगा, सबसे पहले आप ही देखो ये सही है कि गलत है, आप तो त्रिलोकीनाथ हो। अब भोलेनाथ कहे अच्छे फंसे। अब भोलेनाथ आगे आगे भगे और पीछे पीछे भस्मासुर। अरे रुको भोलेनाथ, भगे भोलेनाथ। अब क्या करें, भोलेनाथ विचार किया। जब विचार किया तो भगवान विष्णु को याद किया कि अब जो है संकट के समय में तुम ही मेरी रक्षा करो। अब जब भगवान विष्णु को याद किया, भगवान विष्णु ने देखा भोले बाबा संकट में पड़े हैं, लेकिन यहीं पर एक नए अवतार की भी चर्चा होनी है। भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप धारण करके आते हैं, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले ही मोहिनी अवतार धारण करके राक्षसों को मदमस्त करके मदिरा पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। वहां दोनों लड़ करके समाप्त हो गए, राक्षस देवता बचे रह गए। वो मोहिनी स्वरूप था। तो आज शंकर भगवान को याद आया कि ऐसा ही स्वरूप धारण करेंगे तो मेरी रक्षा हो सकती है। भगवान विष्णु सुंदर मोहिनी अवतार धारण किए और जा करके कहने लगा अरे भस्मासुर तुम कहाँ दौड़े जा रहे हो। जैसे ही नाम सुना कि भस्मासुर नाम से कोई देवी ने नाम पुकारा
अब भोले बाबा भी रुक गए, बड़े कौतुकी अब देखने लगे। अरे कहा तुम तो वरदान पा करके बड़े त्रिलोकी में तुम्हारे समान तो कोई नहीं है, और वास्तव में आज तुम्हारे बराबर कोई नहीं है। भस्मासुर ने कहा अच्छा ऐसी बात, कहा हाँ। अरे कहा तुम्हारा वरदान जो तुम्हें मिला हुआ है भोले का, वो तो कभी निष्फल होने वाला ही नहीं है, तुम क्यों उनके पीछे पड़े हो। भस्मासुर ने कहा बस मैं वही जानकारी करना चाहता था कि ये वरदान सही है कि नहीं है। अरे कहा छोड़ो इन सब बातों में क्या रखा है, आओ हम तुम्हें यहाँ बढ़िया से जो है विचरण करवाते हैं, तुम्हें सांसारिकता में ले चलते हैं। मोहिनी का रूप देखा, ज्यों ही भस्मासुर ने मोहिनी के स्वरूप को देखा त्यों ही वो मोहित हो गया, और जब मोहित हो गया तो आगे ना उससे हाँ निकले ना निकले। भगवान कहे तुम कहाँ जा रहे हो उनके बाबा के पीछे पड़े, उनको जाने दो, इधर आओ तुम, अब तो तुम्हारा वरदान सिद्ध हो चुका है, हम बतलाते हैं तुम्हें। तो कहा हाँ बताओ। कहा एक काम करते हैं, हमें संगीत में बड़ी रुचि है, और संगीत के साथ हम डांस बढ़िया करते हैं। हम ये चाहते हैं भस्मासुर हम दोनों मिल करके बढ़िया से डांस करें संगीत के साथ, तब मजा आएगा। और भगवान ये जो है भोले बाबा ये भी बड़े डांसर हैं, और आज देखता हूँ कि इनका डांस कैसे होता है। इनके बारे में तो कहा गया कि नृत्या यवसाने नटराज राजो, ये नटराज हैं। नटराज का मतलब हर उंगलियों पे डांस करने वाले हैं, इस तरह के नटराज हैं। तो देखता हूँ आज इनका डांस बढ़िया होता है या अपना डांस बढ़िया होता है। भस्मासुर ने कहा हमें तो नहीं आता, हम सिखाएंगे तुमको, आओ आओ। भस्मासुर ने कहा इससे बढ़िया मौका क्या है, ये सुंदर स्वरूप वाली देवी मुझे डांस सिखाएंगे, यही एक गुण नहीं आता था, आज इसमें भी पारंगत हो जाएंगे, बढ़िया डांस सीख लेंगे। कहा चलो सिखाओ। और तो विष्णु भगवान ने कहा एक काम करो, एक हाथ अपने कमर पे रखो और दूसरा अपने सिर पे रखो, और चलो बढ़िया डांस करते हैं। भस्मासुर ने कहा अभी रखता हूँ। एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा जैसे सिर पर रखा, उसी समय भस्म होकर के साफ हो जाता। बोलो शंकर भगवान की। जब इस तरह से भस्म हो जाते हैं, इतनी देर में भोले बाबा का ध्यान जो है मोहिनी रूप भगवान विष्णु की तरफ पड़ा, और जब भगवान विष्णु की तरफ पड़ा तो भगवान इतना सुंदर स्वरूप था कि भोले बाबा भी मोहित हो गए। और मोहित होने के कारण वो जो है कहते हैं कि जब उनका तेज निकला, वो पर्वत से जाकर जहां पर अंजना मां तप कर रही थी, वहां पर उनके गर्भ में मुख के द्वारा प्रवेश, कान के द्वारा प्रवेश होता है, क्योंकि उनको वरदान मिला होता है कि तुम्हारे पुत्र होगा। और वही भगवान भोलेनाथ स्वयं अंजनी के गर्भ से हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। और वही हनुमान जी जैसे ही प्रकट हुए उनको भूख लग गई, माँ कुछ खाने को दो, खाने को दो। बड़ी समस्या, पहले तो फल दिया काम नहीं चला, और दो और दो। इतनी देर में रात बीतने वाली थी, सूर्य निकल लाल लाल हुए थे सूर्य नारायण, कहते पता नहीं कितना गए, जा वो बड़ा सा फल आ रहा है खा लो। अम्मा का आदेश, हनुमान जी उड़ चले, और जैसे ही उड़ चले जा करके सूर्य नारायण को निगल लिया। और जब चारों तरफ अंधेरा हो गया तो देवता लोग घबरा गए कि आखिर में कहाँ से इतना बड़ा बवाल आ गया है, इतना बड़ा दैत्य आया जो सूर्य नारायण को ही निगल गया। अब तो सूर्य नारायण बचने वाले नहीं हैं। इंद्रदेव आए और उन्होंने अपने वज्र का प्रयोग किया, क्योंकि कहते हैं सूर्यदेव को छोड़ दो, कहते बिल्कुल ना छोड़ूंगा, हमारा फल है, मेरी माँ ने कहा है छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। वज्र का प्रयोग किया, जैसे ठुड्डी पर लगा, ये कहते हैं ये टूट गया। हनु का मतलब टूटना होता है, ठुड्डी टूटी, गिरे और बेहोश हो गए। सूर्य नारायण तो निकल गए, और जब निकल गए, जब टूट गए, इतनी देर में वरुण देव को, वायु देव को पता चला कि मेरा पुत्र चोट खा गया है। इंद्र ने प्रहार कर दिया, उन्होंने वायु को ही रोक दिया। जैसे यहाँ वायु रुकी हुई है, अब सब गर्मी से बेहाल हैं, और वहां सब सांस से बेहाल हो गए, किसी के सांस आना बंद हो गई। अब तो सब परेशान हो गए, अब क्या होगा, अब मरे कि तब मरे। लेकिन इतने सारे देवता इकट्ठा होकर के आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हनुमान को जीवित किया, और उनका जो है हनुमान नाम रखा, और कह दिया कि आज के बाद इनके ऊपर किसी वज्र का प्रभाव नहीं होगा, संसार में कोई भी वज्र इनके ऊपर असर नहीं करेगा। और चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। वो हनुमान जी महाराज हुए, तब वायुदेव भी प्रसन्न हुए, वायु को मुक्त किया। स्थिति ये हुई, अब इनको ज्ञान कौन देवे, इनके लायक गुरु कौन मिले।
गुरु तो कोई है ही नहीं। तो माता ने कहा कि सूर्य नारायण से बढ़ करके गुरु इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि 24 घंटे चलते रहते हैं। इसलिए सूर्य नारायण की गति के समान हनुमान जी की गति इनसे भी तेज हुई और उनसे जाकर के गुरु बना के उनसे सारा ज्ञान लिया। और गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए एक विद्या ऐसी होती है जो गृहस्थियों को ही दिया जाता है। तो हनुमान जी ने सूर्य के पुत्री से विवाह किया और दोनों में समझौता हुआ कि जैसे हम ये इस विद्या को सीख लेंगे, तुम अपना तप करने चली जाओगे, मैं अपना तप करूंगा। दोनों निकल जाते हैं। वही हनुमान जी महाराज आज जा करके जो सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव, सूर्य के पुत्र सुग्रीव हैं, उन्हीं के साथ जो है हनुमान जी महाराज जा करके हमेशा रहने लगे। रामायण काल से ही आप समझिए कि सूर्य पुत्र सुग्रीव की रक्षा करने के लिए इंद्रपुत्र को मार दिया। इंद्र के पुत्र कौन थे? बाली। और जब बाली इंद्र का पुत्र है और सूर्य के पुत्र हैं सुग्रीव, सुग्रीव की रक्षा करने के लिए इंद्र के पुत्र को छल से मारा भगवान ने। ठीक है, अंत में बाली ने पूछ लिया कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कमन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी हूँ सुग्रीव प्यारा, आखिर में मेरे अंदर अवगुण ऐसा क्या था? तो भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे पास अवगुण जो है, अनुज बधु भगिनी सुत नारी 67 समय कन्याचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधिक छुपा पुन होई। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की बहू, सुत नारी, ये सब पुत्री के समान होती है। इनको कुदृष्टि से कोई देखता है तो उसको मारने में कोई अपराध नहीं है। उसने कहा महाराज ये नियम मनुष्यों पर लागू होते हैं, मैं बानर जाति में हूँ, पशुओं में नियम लागू नहीं होता है। अंत में भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिखाया था कि मत जाओ, और वो सुग्रीव जो है 2 वीरों के अधीन है और अयोध्या के राजकुमार हैं, लेकिन तू अभिमान में होकर के आया इसलिए मारा गया। तब कहता है बाली, प्रभु अज हूँ मैं पापी अंत काल गति, तो प्रभु मैं अब पापी हूँ, आपकी शरण में हूँ। भगवान ने कहा अब तू मान लिया पापी है, ठीक है, अचल करूँ तन राखो, मैं तुम्हें अचल कर देता हूँ, जिंदा कर। कहता ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत ना। ऋषि मुनि महात्मा लोग अनेकों जन्मों तक यत्न करते हैं, लेकिन अंतिम समय में राम का नाम नहीं आता। मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आपके सामने अपने प्राण त्यागूंगा आपकी गोद में, लेकिन प्रभु इसका बदला तो देना पड़ेगा जो छिप करके मुझे मारे हो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इस अवतार में मैंने तुम्हें छिप करके मारा है, और इस अवतार में मैंने सूर्य के पुत्र की रक्षा करने के लिए इंद्र के पुत्र को मारा है। अगले अवतार में इंद्र के पुत्र की रक्षा करने के लिए सूर्य के पुत्र को मार दूंगा। वही है ये बाली, अगले अवतार में कृष्ण अवतार में कर्ण बनता है, और कर्ण को मारने के लिए भगवान ने सारा षड्यंत्र रचा है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आए हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले